अस्सलाम वालेकुम आरफा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो आरफा प्लीज़ आज आप हमें बताएंगी फेज़ 7 के बारे में। मुझे बताइएगा कि फेज़ 7 को डील करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है? मैं फेज़ 7 को प्रॉपर जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था 2015 से डील कर रही हूँ। ऑलराइट, तो मुझे बताइएगा कि फेज़ 7 का जो कवर्ड एरिया है वो कितने में कवरेज है उसकी? आप समझ लें कोई 32,000 प्लॉट्स हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो मुझे बताइएगा इसकी मेन एंट्रेंस के हवाले से। 7 की फ़िलहाल जो मेन एंट्रेंस है ना, अगर हम इसके पी ब्लॉक की बात करें तो वो मेन DH फेज़ 6 का जो मेन बुलेवार्ड है उसको वहीं से एक्सेस है। बाकी एक्सेस के लिए हम जब 6 के अंदर राइट लेते हैं फेज़ 6 के N ब्लॉक और J ब्लॉक या L से होते हुए राया की बैक साइड पे फेज़ 7 आ जाता है। लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत अच्छी एंट्रेंसेस आ रही हैं क्योंकि 7 का जो बड़की रोड से इनका मेन गेट बनना था, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। ओवरसीज इनक्लेव की तरफ से 7 को एंट्रेंस दी जाएगी, जिससे 7 के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसको एक मेन एंट्रेंस एक और बनेगी। ऑलराइट, तो बताइएगा कि फेज़ 7 को हम दूसरे कौन से फेज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? 7 का कंपैरिजन हम अगर पोजीशन एरिया के लिहाज से तो किया जा सकता है। लोकेशन तो ऑब्वियस सी बात है, DH का हर फेज़ अपने अंदर एक मुनफरिद अट्रैक्शन रखता है। जैसे फेज़ 8 अपनी अप्रोचेस की वजह से ज़्यादा फेमस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा अच्छा है। 7 का अगर हम कंपैरिजन पोजीशन एरियाज़ के लिहाज से करें तो 7 इस वक्त सबसे बजट फ्रेंडली फेज़ कहा जा सकता है। जिसे भी पोजीशन एरिया में प्लॉट लेना है घर बनाने के लिए, वो 7 की तरफ इसलिए आ सकते हैं कि अगर आप 6 में 5 या 8 में जाते हैं तो बहुत कॉस्टली है एक कनाल का प्लॉट, लेकिन 7 में ज़रा रेट्स इस वक्त मुनासिब हैं। फ्यूचर में तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर होंगे। ऑलराइट, तो मुझे बताइएगा कि अगर कोई फेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? बिल्कुल है। 7 में इस वक्त क्योंकि 7 आप समझ सकते हैं कि 25-30% तक पॉपुलेटेड हो गया, घर बन गए, अट्रैक्शंस या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी 7 में एंटर होना शुरू हुई हैं। लाइक मैकडॉनल्ड्स बन गया है, सेक्टर पार्क आया है, R ब्लॉक की मस्जिद बन गई है। इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ और मज़ीद जब लोगों के घर वगैरह बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस वक्त अगर कनाल 3, सवा 3 या 3.5 करोड़ का मिल रहा है तो आफ्टर 1.5 ईयर और 2 ईयर्स इस रेट पे नहीं होगा। ऑलराइट, तो मुझे बताइएगा कि इसमें फेज़ 7 में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? टैक्स बेनिफिट इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अगर फेज़ 6 और 5 की ट्रांसफ़र कॉस्ट को आप मेजर करें तो वो 10 लाख से अबव भी चली जाती है, ठीक है, फॉर फाइलर। लेकिन 7 की ट्रांसफ़र कॉस्ट इस वक्त भी बाकी फेजेस से ज़रा कम है। तो मुझे फेज़ 7 की अहम खसूसियात के बारे में बताएं, मतलब वो खसूसियात जो बाकी फेजेस में नहीं पाई जा रही हैं फिल वक्त और फेज़ 7 में हैं। 7 की अगर खसूसियात की बस 7 की सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है, ठीक है, कि सबको अपना बजट देखना होता है कि बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर आप एक कनाल का प्लॉट एंड जो अभी ऐसा फेज़ जैसे फेज़ 9 की बात करूँगी जिसमें इस वक्त पोजीशन नहीं है, वहाँ पे अगर आपको एक कनाल का प्लॉट मिलता है 3 करोड़ का, सवा 3 करोड़ का, 325 लाख में, और वो नॉन पोजीशन है, 7 में आपको पोजीशन प्लॉट मिल जाता है। आप इस पर घर बनाएं, शिफ्ट हो जाएं, और यही अगर आपको फेज़ 5, 6 या 8 में जाना पड़े तो आपको सिर्फ 4.5, 5.5 करोड़ का प्लॉट ही मिलता है। कंस्ट्रक्शन उससे अलग है। तो 7 की सबसे पहली अट्रैक्शन तो ये नंबर सेकंड पे मैं रखूँगी जो इसकी फ्यूचर अप्रोचेज़ आ रही हैं। बेदियाँ रोड से आ रही है, बड़की रोड से आ रही है, 6 से तो इसकी ऑलरेडी है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो बनने जा रही है नॉलेज सिटी, पहले किसी फेज़ में वो नहीं है। बहुत बड़ा वहाँ पे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह आ रहे हैं जो कि फेज़ 7 के वाई ब्लॉक के साइड पे। नॉलेज सिटी का भी गेट तकरीबन रेडी है, उसमें भी इन फ्यूचर काम होगा तो लोगों के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की सहूलियात भी इसी फेज़ में बहुत करीब रहते हुए आ जाए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आरफा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।